गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां चारों ओर हरियाली और शांति का माहौल था। गांव के लोग सीधे सादे और परिश्रमी थे। कुएं में चुड़ैल गांव के बाहर एक पुराना और गहरा कुआं था जिसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। लोगों का कहना था कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि शाम के बाद कुएं के पास कोई न जाए। देखो लड़के, जो हमारे गांव के तालाब के पास जो पुराना कुआं है, उसके पास शाम में बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन युवा लड़के अक्सर इसे सिर्फ एक कहानी मानकर हंसते थे। तुम दोनों ने देखा, ये बुजुर्ग हमें डराने की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी को भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे हैं। इन लोग क्या जाने भैया। एक दिन गांव के 3 दोस्त मोहन, राजू और दीपक शर्त लगाने लगे कि कौन कुएं के पास जाकर लौट सकता है। कैसे, क्या कहते हो दोस्तों? हमें गांव के इस बात को गलत साबित करना है। जा सकता है कोई उस कुएं के पास? शर्त मंजूर है ना? मोहन ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और कहा, मैं जाऊंगा भाई उस भूतिया कुएं के पास, और अगर वह मुझे चुड़ैल दिखी तो उसे मैं पकड़ कर गांव के सामने लाऊंगा। राजू और दीपक ने उसे चुनौती दी और तीनों रात में कुएं के पास जाने का फैसला किया। तू क्यों अकेले जाएगा रे वहाँ? हम भी तेरे साथ वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। कैसे राजू? जाएंगे तीनों एक साथ। जब रात गहरी हो गई, तीनों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। कुएं के पास पहुंचते ही मोहन ने पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं के अंदर से गूंजती हुई एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तीनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना होगी। दीपक ने हिम्मत करके कहा, हमारी शर्त लगी थी कि कुएं में झांक कर देखना है, और अगर किसी चुड़ैल कुएं के अंदर होगी तो वह हमें दिखेगी। मोहन ने डरते हुए कुएं के पास जाकर अंदर झांका। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, उसे अंदर से लाल आंखों वाली एक भयानक छाया दिखाई दी। वह पीछे हटने ही वाला था कि एक लंबा हड्डियों का ढांचा अचानक कुएं से बाहर निकला। वह चुड़ैल थी, जो उनके हंसने की आवाज सुनकर जाग गई थी। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से मोहन को पकड़ लिया और उसे कुएं की तरफ खींचने लगी। राजू और दीपक ने मदद की कोशिश की, लेकिन डर से उनके पैर जम गए थे। मोहन ने चीखते हुए कहा, भागो भागो। पर वो भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। भाग दीपक, राजू भाग, ये चुड़ैल मुझे छोड़ नहीं रही है। जाके गांव वालों को बुला के लेके आ जा। कुछ ही पलों में मोहन गायब हो गया और कुएं से एक गहरी डरावनी हंसी गूंजने लगी। राजू और दीपक किसी तरह अपने होश में आए और गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको घटना बताई। अरे काका, वो मोहन उस भूतिया कुएं में डूब गया। उसे चुड़ैल ने अंदर ले लिया। अरे बताना राजू। हाँ काका, दीपक ठीक ही बोल रहा है। हम लोग तीनों रात में उस कुएं के पास गए थे, तो उस चुड़ैल ने मोहन को उस कुएं के अंदर खींच लिया। लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास जाकर देखा, लेकिन मोहन का कोई सुराग नहीं मिला। तब से देखो लड़कों, अब गलती तो हो चुकी है, लेकिन आप लोग गांव में यह ध्यान रखना कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करे तो तुरंत उसे रोकना और सब बात उसे बता देना, ताकि वो लोग सतर्क हो जाएं। तब से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो आपको कुएं से मोहन की चीखें और चुड़ैल की हंसी सुनाई देगी।
और तब से गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए छोड़ दिया।